अब बंद, आवाज बंद है बाबू, बैक बेंच सब आवाज बंद रखेंगे। देखो हम लोग पहले आज सीखते हैं। देखो इधर सॉलिड लिक्विड गैस का डेफिनेशन। तो पहले सबसे पहले तो हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। और चैप्टर 1 यूनिट 1 है, यूनिट है बातचीत, यूनिट फर्स्ट। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बातचीत बंद, इधर बातचीत बंद, बातचीत एकदम बंद रखेगा। देखो इधर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का यूनिट 1 और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यही चैप्टर चल रहा है। आज हमको बताना है कि सॉलिड क्या होता है, डेफिनेशन, सॉलिड का डेफिनेशन, सॉलिड लिक्विड और गैस का डेफिनेशन देखना। हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। देखो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना है। अब इसमें पहले हम बताएंगे कि सॉलिड क्या होता है। बातचीत बंद। सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड। खड़ा करते हैं एक दूसरे को, खड़ा करते हैं, ध्यान नहीं बोल पड़े, खड़ा करते हैं। सॉलिड क्या है, सॉलिड क्या होता है। देखो हम क्या देखें, देखो तो यहां देखो, ये आइस में H2O और H2O है, और वाटर में भी H2O2 है, H2O ही बना, पानी भी है। आवाज आ रहा है, चल जाओ बी ग्रुप में, जिसको देख लिया आवाज निकल तो सीधे बी ग्रुप में जाना होगा। आइस में पानी H2O रहता है, वाटर में भी पानी, वाटर में भी H2O2 से बना है। और वाटर का वेपर, वाटर वेपर भी बना हुआ है H2 और H2O से। यहाँ H2O का दूरी बढ़ जाता थोड़ा, और यहाँ और बढ़ जाता, H2O से H2O यहाँ बढ़। देखो यही डिफरेंस। आज हमको डेफिनेशन बताना है सॉलिड लिक्विड गैस का। देखो आइस सॉलिड स्टेट हुआ, वाटर उस पानी को तुम फ्रिज में रखते हो तो आइस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जब इसको हीट कर देते हो तो वेपर बन जाता है। अब देखो ऐसे समझते हो, तो सॉलिड क्या है, व्हाट इज सॉलिड। देखो सॉलिड आइस में भी H2H2O ही है, पानी में H2H2O है, अब वेपर में भी H2H2O है। तीनों स्टेट में तो H2O मॉलिक्यूल है। और क्या है यहाँ आकर्षण बल क्या है, मैक्सिमम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तब कहेंगे सॉलिड स्टेट हुआ। और जब गर्म करते हैं इसको बहुत, तो ये आकर्षण बल घट जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, तो इसको कहेंगे ये गैसेस स्टेट हो गया। तो बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, मिनिमम तो गैस, मैक्सिमम तो सॉलिड। अब बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम तो क्या कहेंगे इसको, लिक्विड। तीन स्टेट को लिख लेते हैं। लिखो सॉलिड का डेफिनेशन, सिस्टमेटिक लिखो, इस चैप्टर में पढ़ाना है सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, तो ध्यान से पढ़िए सॉलिड का डेफिनेशन। ये फिगर बना दो, ये स्मॉल डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, थोड़ा लार्ज डिस्टेंस। अब देखो आइस, वाटर, वाटर वेपर, हर क्या है यहाँ आकर्षण बल, ठंडा करने पर ये बल बढ़ जाता है, आकर्षण बल, ठीक है। और गर्म करते हैं तो दूरी बढ़ता है, इसलिए फोर्स घटता है। और बहुत गर्म करोगे तो बहुत बढ़ जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल आजाद हो जाता है अलग अलग जीने के लिए, सब मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब समझो आइस का, सॉलिड का डेफिनेशन क्या लिखे, दोज स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम। लिखो सॉलिड का डेफिनेशन, दोज स्टेट ऑफ मैटर, दोज स्टेट ऑफ मैटर in which बातचीत, in which intermolecular force of attraction, in which intermolecular force of attraction becomes
maximum becomes maximum, maximum becomes maximum those state of matter in which intermolecular force of attraction becomes maximum। जब हम पानी को ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के तो वाटर के बीच का आकर्षण बल मैक्सिमम हो जाता है, एक दूसरे से बढ़ जाता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में आ गया। उसी बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो लिक्विड स्टेट में, और गर्म करते हैं तो वेपर स्टेट में चला जाता है। तो सॉलिड स्टेट हुआ दोज स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तब उसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट। अब तुम गैसेस स्टेट को यहां थोड़ा चेंज कर दो, मैक्सिमम कहा लिखे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स मैक्सिमम। अब मैक्सिमम के बदला में मिनिमम कर दोगे तो गैसेस स्टेट हो जाएगा। हम यही लिख लेते हैं गैस, एक ही परिभाषा हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम के बदला में क्या करना पड़ेगा, तो मिनिमम लिखो गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट। अब सॉलिड के बदला में अब लिखो गैस, गैस का डेफिनेशन। यहाँ पर हम मिनिमम कर देंगे का मिनिमम, मिनिमम हो गया डेफिनेशन, मिनिमम हो गया तो गैस, अब मैक्सिमम हो गया तो सॉलिड। दोज स्टेट ऑफ मैटर इन विच intermolecular force of attraction becomes maximum, solid state becomes minimum, gaseous state lies between maximum and minimum, liquid state। चलो लिखो इसको, गैस का डेफिनेशन लिखो, गैस का डेफिनेशन लिखते हैं, लिख लिया, गैस का डेफिनेशन लिख लीजिए। जल्दी लिखो, गैस का डेफिनेशन लिखिए, गैस का डेफिनेशन लिखो। Those state of matter in which intermolecular force of attraction becomes maximum। लिख लिया सर। अब लिखो लिक्विड स्टेट, मिटाता हूं, गैस स्टेट हो गया, अब हम लोग लिखेंगे लिक्विड स्टेट। गैस हो गया, सॉलिड हो गया, अब लिखो लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, ये फोर्स सुनो, अरे सॉलिड में फोर्स मैक्सिमम, पानी को फ्रिज में रखा फोर्स मैक्सिमम सॉलिड हो गया, और पानी को गर्म किया वेपर बन गया फोर्स मिनिमम हो गया, और इसमें मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रहे। तो लिखो लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट लिखो, दोज स्टेट ऑफ मैटर, दोज स्टेट ऑफ मैटर, दोज स्टेट ऑफ मैटर in which intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction lies between maximum and minimum, lies between maximum and minimum, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाई करेगा तो लिक्विड स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस का डेफिनेशन हो गया। आपको एनसीईआरटी का यही 3 चीज पढ़ाइए, लेकिन इसमें हम एक चीज और पढ़ना चाहते हैं। अभी बार बार तुम बोल रहा है, सुनो जाए, अभी बार बार आप बोल रहे हो क्या कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल को खींचता है, वाटर को खींचता है, मैक्सिमम खिंचान फोर्स हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होता है तो बर्फ बन जाता है, मिनिमम हो गया तो वाटर वेपर बना, और यदि बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम तो लिक्विड स्टेट हुआ। ये फोर्स कहां से आता है, क्या कारण है, किस कारण से
दुनिया में हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है। आज हम वो बताएंगे अभी आपको कि आकर्षण बल का कारण क्या है। व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखो क्वेश्चन, देखो तो व्हाट इज द कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचता क्यों है, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्यों खींचता है, आज अब वो बताएंगे। अभी देखे तुमने कहा कि आकर्षण बल मैक्सिमम होगा सॉलिड स्टेट, मिनिमम होगा गैसियस स्टेट, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम होगा लिक्विड स्टेट। लेकिन ये आकर्षण बल आता कहां से, क्यों आकर्षण बल आ जाता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचता क्यों है। तो लिखो कॉज ऑफ, अब दूसरा टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बताने जा रहे हैं तुमको कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो इधर कॉज क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, लिखो कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बातचीत नहीं बाबू, बातचीत नहीं। कॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि आकर्षण बल का कारण क्या है, कॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस कारण से मॉलिक्यूल खींचता है। अब आओ इसको समझाने के लिए हमको आना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग। पूरा केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग में क्लियर है, कोई कारण गड़बड़ाएगा पूरा सुनो, कोई केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के किसी घटना का कारण बताना होगा तो एक ही चैप्टर बताता है केमिकल बॉन्डिंग। और जो विद्यार्थी केमिकल बॉन्डिंग में मजबूत हो गया वो केमिस्ट्री के हर घटना का कारण बता व्याख्या कर देगा। अब हमको आना पड़ेगा इसका कारण केमिकल बॉन्डिंग। और देखो केमिकल बॉन्डिंग दो ही चैप्टर से डरता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल। बाकी देखो इधर शांत रहो थोड़ा। अब हम आपको बताने चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो यहां ध्यान दो HCl। अब देखो इधर बोर्ड पर जब पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो एक पढ़ाएंगे टर्म इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लो। ये चैप्टर में बहुत डिटेल में 2-3 क्लासेस पर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, अभी हाल में समझ लो। देखो हम देखो तुम ऐसे समझ जाओगे, जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है थोड़ा ध्यान दो। HCl है और Cl2 है, दोनों में अंतर क्या है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 और इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 और बीच का इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ बीच में रहेगा, एकदम बीच में रहता है, इधरों से राइफल उधरों से राइफल, मारपीट नहीं होगा है ना। उधर लाठी वाला है राइफल में तुरंत गोली चल देगा, लाठी है मारो गोली। देखो इधर, यहाँ देखो, इधर देखो, ये कॉमन इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचता है, ये भी खींचता है, बराबर बल से खींचता है, 3-3 बीच में रहेगा, न डेल्टा प्लस न डेल्टा माइनस, 0 चार्ज, इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन HCl में ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ देखो HCl को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आदमी कंपेरिजन से बहुत जल्दी समझ जाता है। दो चीजों कंपेयर, देखो यहाँ H का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 और Cl का होता है 3, जिसको यहाँ देखो 3 होता है, बोलो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, ये बीच वाला इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं रह पाता है, थोड़ा क्लोरीन की ओर खींच जाता है, इधर खींच जाता है। कहाँ खींच जाता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है 3 और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है 2.1, तो यहाँ पर डेल्टा माइनस आ जाता है और इस पर डेल्टा क्या आ जाता है प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। सुनो इधर, क्लास के बाद 11 बजे आके मिलो, समझ गया ना, 11 बजे मिलिए, 11 बजे मिलो, कोई बातचीत नहीं हो, डेल्टा प्लस, हाँ ऑफिस पर आके मिलोगे, ठीक है। यहाँ देखो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से देखो, H पर डेल्टा प्लस Cl पर डेल्टा माइनस क्यों हुआ, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है 2.1, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है 3, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 हुआ और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.1 हुआ, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ पर भी क्या है 0। अब यहाँ अच्छा बोलता है यहाँ 0-0 क्यों है, कौन कौन समझ गया 0-0 क्या है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक 3, इसका भी 3, कोई किसी का नहीं खींचेगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और सुनो इसीलिए गैस रहता है,
एकदम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम Cl2 का लिक्विड की गैस नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, गैस रहता है, क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल बहुत कम लगता है और दूसरे कारण से लगता है। आगे पढ़ाएंगे कि इसमें कौन फोर्स लगता है, इसमें भी फोर्स लगता है, अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का ही होता है, लेकिन वो फोर्स आगे पढ़ाएंगे। अभी तुमको हम ये बता रहे हैं कि थोड़ा तुम्हारा ब्रेन बढ़ जाए कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचता क्यों खींचता। अब आओ हम एक बात HCl में आते हैं। H में डेल्टा प्लस, Cl में क्या हो गया, डेल्टा माइनस, एक बार डेल्टा प्लस एक बार क्या हो गया, डेल्टा माइनस। अब क्या होगा देखो, अब ये मॉलिक्यूल यहां आते हैं, देखो प्लीज ध्यान दो, यहां देखो Cl2 और HCl पर विचार करें, तो HCl में क्या होगा, H पर डेल्टा प्लस और Cl पर क्या हो गया, डेल्टा माइनस। अब डेल्टा माइनस हो गया, देखो अब दूसरा HCl आएगा, H पर डेल्टा प्लस और Cl पर क्या है, डेल्टा माइनस। अब ये डेल्टा माइनस इस डेल्टा प्लस को पकड़ लेगा, यही हुआ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आया बात, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, यही हुआ इंटर। अच्छा क्यों पकड़ा, हम कहेंगे जनरली मॉलिक्यूल में कि एक पार्ट में प्लस और एक पार्ट में क्या डेवलप कर जाता है, माइनस, तो उसको इसके कारण क्या देखो, इसके कारण ये आकर्षण बल जन्म देता है, और यही आकर्षण बल जब मैक्सिमम हो जाता है तो कौन स्टेट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट। सुनो, जितना आप ठंडा करोगे ये एटम मॉलिक्यूल नजदीक में आएगा दोनों मॉलिक्यूल, तो आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो सॉलिड स्टेट हो जाता है। गर्म करोगे थोड़ा दूरी बढ़ेगा तो लिक्विड हो जाएगा, बहुत गर्म करोगे तो बहुत दूर चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अब बोलो तो अब आकर्षण बल का कारण समझो, एक लाइन समझो, पूरी बात समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखेगा तो। यह आकर्षण बल, एक तेज बच्चा जो बहुत जीनियस होता है यही पकड़ता है, रुकिए सर Cl2 का बताइए, Cl2 में तो कोई प्लस माइनस नहीं है, यहाँ Cl2 में देखो, यहाँ यही समझो, IIT करना तो इसको भी समझना पड़ेगा, और NCERT का आगे 3 चैप्टर के बाद बोलिएगा, अभी कम पहला चैप्टर में नहीं बोलिए, बच्चा कमजोर है, दिमाग है ना, ब्रश कर जाए। यहाँ देखो, तो आगे हम बताएंगे इसका कारण, ये तो जब आगे गैसेस स्टेट एक चैप्टर तुमको पढ़ना है, वहां डिटेल में बता, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ इंटरेस्ट के लिए। यहाँ देखो थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए बता, यहाँ तो स्पष्ट हो गया, Cl पर क्या था बोलो तो डेल्टा माइनस, H पर क्या है, डेल्टा प्लस, और दोनों एक दूसरे को खींचा, इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल खींचा, क्योंकि एक पार्ट पर माइनस, इसका माइनस इसका प्लस को खींच लिया। लेकिन एक बात और समझो, Cl2 में कैसे खींचेगा, Cl2 भी लिक्विड बनता है, और Cl2 को फ्रीज रखने पर सॉलिड बन जाता है, ये कैसे होता है, आकर्षण बल इसमें कहां से आ जाए, तो कोई नहीं पकड़ पा रहा था इसको, समझ गए इस बात को। तो लंदन नाम का एक वैज्ञानिक था, लंदन, अभी तुम इतना ही समझो कि लंदन नाम का एक साइंटिस्ट हुआ, लंदन इंग्लैंड का राजधानी नहीं, लंदन एक वैज्ञानिक हुआ था, हिटलर और लंदन नाम का एक फोर्स को क्रिएट किया। सुनो, वही लंदन है ना, अपने नाम से एक फोर्स का आविष्कार किया कि इसमें भी चार्ज डेवलप करता है, क्षणिक चार्ज डेवलप करता है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, थोड़ा देर के लिए बनता है, और उस कारण से सुनो यार, इसमें इतना मजबूत फोर्स नहीं लेकिन कमजोर फोर्स लगता है, जिसको लंदन फोर्स कहते हैं। जो तेज बच्चा IIT करना है, खाली नाम याद रखो, बताऊंगा गैस स्टेट में कौन फोर्स लगता है इसमें, लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, लंदन फोर्स भी कौन नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें भी प्लस माइनस होता है। तो केमिस्ट्री में न्यूक्लियर फोर्स को छोड़ो, सारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर का, न्यूक्लियर फोर्स में दूसरा फोर्स लगता है, एटम बम, और एटम बम जो ब्रस्ट करता है उसमें न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, समझ गए बात को। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें केमिकल फोर्स काम करता है। तो सारा केमिकल रिएक्शन में सब फोर्स जो लगता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर, प्लस माइनस। यहाँ लंदन फोर्स भी कौन नेचर का है, इलेक्ट्रो। बाद में पता चला एक बहुत जीनियस वैज्ञानिक था, वो कहा कि सुनो, HCl को तो इसलिए खींचता है, H पर डेल्टा प्लस, Cl पर क्या है, डेल्टा माइनस। ये Cl2 लिक्विड क्यों हो जाता है, Cl2 भी Cl2 को खींचता है, ये Cl2 ये दूसरे Cl2 को, ये भी Cl2 को भी खींचता है, ये Cl2 और ये Cl2 एक दूसरे को खींचता है, Cl2 और Cl2 दूसरे एक दूसरे को खींचता है। देखो ये Cl2 और Cl2 खींचता है, इसका कारण दुनिया नहीं जान पा रहा था। तो बहुत दिन बाद एक लंदन नाम का साइंटिस्ट हुआ बाबू, वही पता लगाया यहाँ भी फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का कारण सुना जाए, गैसेस स्टेट में पढ़ाएंगे डिटेल में, 1-2 चैप्टर तुम पढ़ लेगा, केमिकल बॉन्डिंग सब पढ़ लेगा, तब पढ़ाना है गैसेस स्टेट, वहां पढ़ाएंगे। चलो सुनो, अरे सुनो, Cl2 में कौन फोर्स लिख लो, कौन फोर्स लगेगा, लंदन फोर्स, नाम लिख लो,
इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसको कौन सी कहते हैं? लंदन फोर्स। ये सबसे कमजोर फोर्स होता है और सब में लगता है, किसी में भी लगेगा। जहां कोई फोर्स नहीं काम का वहां कौन फोर्स काम करेगा? लंदन फोर्स अट्रैक्टिव होता है। लिखो लंदन फोर्स, देखो लिखो जल्दी लंदन फोर्स। अब अच्छा बोलो, अच्छा देखो एक को दूगो खड़ा करते हैं, बुला रहा है, जैसे खड़ा करेंगे सब दिमाग ठंडा हो जाएगा। यहाँ देख इधर HCl में देखो, इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या बोलेंगे इसको? पढ़े में इसको क्या कहते हैं? ये कौन फोर्स है बोलता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बोलते हैं डाइपोल। और Cl2 में कोई चार्ज नहीं है। देखो देखो इसका भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3, इसका भी क्या है 3, कोई चार्ज डेवलप नहीं है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। दोनों तरफ से AK-47 आ गया, मारपीट नहीं होगा। दोनों तरफ से जाता कि हम चलाएंगे तो भी चलाएगा, गिरते गिरते चला देगा नहीं। तो इधर देखो जितने बीच में इलेक्ट्रॉन रहता है तो चार्ज 0। HCl पोलर मॉलिक्यूल, इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, पढ़ा होगा 9th में। Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल और HCl क्या है? पोलर मॉलिक्यूल, डेल्टा प्लस। इसमें तो साफ कमजोर बच्चा को भी दिखाई जाए, इसका माइनस इसके प्लस को खींचा। H2O में आइस क्यों बना? आइस कैसे बनता है देखो तो, आइस कैसे बनता है देखो यहाँ आए बातचीत थोड़ा ध्यान से। आइस कैसे बना देखो तो, आइस कैसे बना बाबू? आइस कैसे बना? यहाँ देखो आइस, देखो H2O है, OH, ये भी क्या हुआ है? डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस, और फिर यहाँ आ जाता है OH डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस। अब देखो इसके बीच फोर्स लगता है, इसके बीच फोर्स लगता है नहीं। यहाँ देखो इस दोनों के बीच फोर्स लगता है। बातचीत आइस इस फोर्स के कारण मैक्सिमम मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। जो मॉलिक्यूल, अरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें कौन फोर्स काम करता है? लंदन फोर्स। लिख लो एक लाइन, लंदन फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, उसमें भी प्लस माइनस बनता है। लिखो लंदन फोर्स इज, लिखे लंदन फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, लंदन फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, लंदन फोर्स लिखे इज ऑल्सो, जोड़ दो लंदन, और सब तो यही भी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। लंदन फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, लंदन फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अच्छा बोलो प्लस माइनस में कौन फोर्स लगता है बोलता? डाइपोल इसको डाइपोल बोलते हैं, इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसका माइनस इसका प्लस खींचा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और अच्छा बोलो था Cl2 में क्या है? अरे बाबू Cl2 में क्या होगा बोलता? Cl2 में क्या होगा? Cl2 में तो 0 चार्ज है, कौन फोर्स करेगा? जहां कोई फोर्स काम नहीं करता वहां कौन फोर्स जन्म लेता है? लंदन फोर्स। और लंदन फोर्स सब में काम करता है, और कौन नेचर का होता है? इसमें भी प्लस माइनस आ जाए। एक वैज्ञानिक तो बहुत बाद में समझा कि अच्छा यहाँ भी माइनस प्लस, लेकिन अरे सुनो हे भन थोड़ा ध्यान दो, काहे पकड़ लिया? क्लोरीन भी लिक्विड बनता है और कोई चीज क्लोरीन भी सॉलिड बनता है। यदि कोई चीज सॉलिड बनेगा तब उसको कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, तो कोई खोज ही नहीं पा रहा था। लंदन नाम का वैज्ञानिक खोजा कि इसमें भी फोर्स होता है। जो मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन 0 है उसमें भी लंदन फोर्स काम करता है, समझ गए? और यहाँ देखो, और सुनो इधर, कोई पूछेगा IIT में पूछेगा Cl2 सॉलिड क्यों बनेगा, किस फोर्स के कारण बनेगा? Cl2 को सॉलिड कौन फोर्स बना सकता है? लंदन फोर्स। अब बोलो तो इसको HCl को सॉलिड कौन बनाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पानी को सॉलिड कौन बनाएगा? डाइपोल डाइपोल। और Cl2 को कौन सॉलिड बनाएगा? लंदन फोर्स, समझ? लंदन फोर्स इज ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, उसमें भी प्लस माइनस बनता है। सिखाऊंगा, अभी जो सिखाएंगे ना तो तुम्हारा ब्रेन नहीं पकड़ता है, इसलिए अभी थोड़ा और उम्र बढ़ेगा तो फिर आओ 2-3 चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो गैसेस स्टेट पढ़ाना हुआ सब बात बता देंगे, ठीक है? लंदन फोर्स कहाँ से आता है, कैसे चार्ज डेवलप होता है, सब बताएंगे। वे एकदम है ना, एकदम उसमें इंस्टेंटेनियस चार्ज जन्म लेता है, बताएंगे अब लंदन फोर्स। अभी नहीं समझ भी चाहेंगे भी समझाना तो तुमको समझ में कठिनाई होगी। चलो आगे गैसेस स्टेट में एकदम समझ जाएगा, ठीक है? आगे तो अब तुम समझ गया। अच्छा बोलो मॉलिक्यूल को क्यों खींचता है? कहेंगे कहीं डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है,
कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और कहीं लंदन फोर्स हो जाता है। बोलो समझ में आया? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को कब खींचता है? 3-4 फोर्स से। मैक्सिमम मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है। कहीं कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खींच लेता है और कहीं कहीं लास्ट में जो बचा खुचा है वहां कौन फोर्स लगता है? बोलो लंदन फोर्स लगता है, लंदन फोर्स। तो ये सब फोर्स, अब बोलो हम लोग ये समझ गए कि दुनिया में केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को खींचता क्यों है, कौन कौन फोर्स से खींचता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कौन फोर्स? जहां कोई सहारा नहीं है वहां कौन फोर्स काम करेगा? लंदन। समझ गए? लंदन फोर्स क्यों होता है, क्यों क्या होता है, हम लोगों को पढ़ाना है, गैसेस स्टेट में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप आ गए, अब फोर्स का कारण समझ गए। और एक चीज हम लोग और आज पढ़े उसको भी हम लोग क्लियर कर लें। क्या सुनो इधर, अच्छा एक बात समझ लो कि ये सॉलिड जो तुम पढ़े हो, सॉलिड में और एक फ्लूइड होता है, उसको भी समझ लो, दोनों में अंतर क्या होता है, सॉलिड और फ्लूइड में अंतर क्या है वो भी समझाता हूँ। देखो ध्यान से, पदार्थ को हम फ्लूइडिटी के आधार पर दो भाग में बांटते हैं, सॉलिड और फ्लूइड। क्या होता है देखो इधर, पदार्थ मैटर को हम ऐसे बांट सकते हैं, मैटर दो तरह का हो सकता है, फ्लूइडिटी के आधार मैटर, इसको हम लोग दो भाग में बांटे। पहले एक को सुना इधर, सॉलिड जो फ्लो नहीं करेगा, सॉलिड, और यहां देखो, और इसको कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मतलब जो बह सकता है, which can flow, which can flow। अच्छा बोलो, एयर बहता है कि पानी बहता है कि दोनों बहता है? आंधी आता है तो हवा बहता है, और नदी में क्या बहता है? पानी बहता है। तो बोलो, तो ये फ्लूइड, फ्लूइड में दोनों आएगा, गैस और लिक्विड और सॉलिड दो बार। तो पहले हम कहे सॉलिड फ्लूइड, फ्लूइड का क्या पार्ट हो गया? दो पार्ट, कौन कौन बोलो, कौन कौन? लिक्विड, लिख लो लिक्विड। आप फिजिक्स में, अरे फिजिक्स में सर चैप्टर पढ़ाएंगे ये फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लो ऑफ फ्लूइड में क्या, नदी खाली पढ़ाएंगे कि हवा भी बहाएंगे? हवा भी चलेगा, नदी भी चलेगा, जो बह सकता है, पानी भी बहता है और नदी भी बहता है, पानी भी बहता है और हवा भी बहता है। तो फ्लूइड में दोनों आएगा, कौन कौन? गैसेस स्टेट और कौन चीज? लिक्विड। तो लिखो लिक्विड और गैस को। अब समझ गए, कोई फ्लूइड कहेगा समझना, वो दोनों चीज कहना, लिक्विड कहेगा तो लिक्विड, और फ्लूइड कह देगा तो दोनों आ जाएगा, कौन कौन? लिक्विड और गैस दोनों को फ्लूइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? विच कैन फ्लो, जो बह सकता है। आंधी के समय क्या बहता है? पानी, हवा बहते रहती नहीं, और नदी में क्या बहता है? पानी। तो पानी भी बह सकता है और हवा भी बह सकता है, तो दोनों क्या हो गया? गैस भी हो गया फ्लूइड और लिक्विड भी फ्लूइड। अब देखो इस दोनों में अंतर समझो, ये सॉलिड में एक ही मोशन हो सकता है, देखो इसमें केवल वाइब्रेशनल मोशन, पार्टिकल के बीच कौन मोशन होगा? वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन लिख लो। सॉलिड में केवल कौन मोशन हो सकता है? IITMs। सॉलिड में एक ही मोशन होता है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा हड़बड़ नहीं कर सकता, एकदम बैलेंस रहता है, टाइट रहता है। मास्टर बदमाश और स्टूडेंट में है ना, बिना पूछे 2-3 डंडा मार दिया फटाक से, अच्छा बात कर रहा है, बाद में आवाज सुना, 4 डंडा मार दिया, अगला घंटे में देखो ना कोई क्या क्या नहीं करे, शांत है ना, एकदम शांत, आने से पहले शांत। वो अब पहले हॉस्टल चलता था अपना, तो उसमें छोटा छोटा बच्चा सब बदमाश टीचर को आ गया, टीचर बड़ी मारता बच्चा को, तो छोटा बच्चा, तीसरा का बच्चा हॉस्टल में आया था, दूसरा का, कहा सर सर हमारे पास कि सर कॉपी में कुछ लिख दीजिए। तो हम कहे क्या लिख दें? नहीं सर, सर आ रहे हैं मारेंगे, कुछ लिख दीजिए, हम देख देख के लिखते हैं। देखो उतना डर बच्चा, छोटा बच्चा, तीसरा का बच्चा, सर कुछ लिख दीजिए, जल्दी दौड़ कॉपी लेके आया, कहा कि सर आ रहे हैं मारेंगे, लेकिन लिख दीजिए कुछ, हम देख देख के लिखते हैं। तो कहने का अर्थ समझते हो, भय से भी आदमी सीखता है, भय से भी सीखता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो बोलो फ्लूइड समझा, फ्लूइड क्या बोलता है? लिक्विड, गैस, जो बह सकता है। अच्छा बोलो तो सॉलिड में कौन मोशन? केवल केवल वाइब्रेशनल, यही मोशन, बस। मोशन ऐसा भी होता है रोटेशनल, लिक्विड में रोटेशनल भी होता है और ट्रांसलेशनल भी होता है। फर्क क्या होता है? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ के चलता है, तो डिस्टेंस नहीं बदलता है, इसलिए वॉल्यूम नहीं बदलता है लिक्विड का, और गैस में यही हाथ छोड़ देता है, इतना बॉन्ड टूट जाता है। अब ये, अब देखो देखो सॉलिड में ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है, लिक्विड में वाइब्रेशन थोड़ा तेज हो गया, बड़ा हो गया, और दोनों बतिया रहा है कि अब गर्म करेगा तो ये बंधन टूट जाएगा, हाथ पकड़े हुए। और गैस में ये मॉलिक्यूल इधर, दूसरा मॉलिक्यूल, वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो गैस का वॉल्यूम क्यों बढ़ता है? क्योंकि मॉलिक्यूल का डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहता। और लिक्विड में चलता है, तीनों मोशन होता है, लेकिन उसमें डिस्टेंस क्या होता है? मेंटेन, हाथ पकड़े रहता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे का हाथ पकड़े रहता है। तुम डांस करो, नाचो या चलो,
या वाइब्रेट करो, हाथ पकड़े हुए है तो डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। कहीं भी तुम खड़ा रहोगे तो उतनी जगह छेकोगे, लेकिन यदि तुम हाथ छोड़ दोगे एक मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, एक मॉलिक्यूल जगह क्या होगा, बेसी छेकेगा तो गैस बन जाए। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का संबंध जब टूट जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला, तो लिक्विड स्टेट खत्म हो जाता है और गैसेस स्टेट स्टार्ट होता है। समझ आया आप? तो गैस और लिक्विड में अच्छे बच्चों को समझ में आता है कि अच्छा बच्चा वो समझता है गैस और लिक्विड में तीनों मोशन लिक्विड में भी होता है, फ्लूइड में तीनों मोशन होता है। फ्लूइड में तीनों मोशन होता है, कौन कौन? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। लिक्विड और गैस में क्या अंतर है? लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सब मोशन होता है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़े ही रखता है। तो दोनों चला ऐसे तो ग्लास में रखो तो ग्लास में चला जाएगा, ऐसे कप में रखो कप में चला जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का हाथ पकड़े रहता है, तो डिस्टेंस मेंटेन रहता है और इसलिए उसका वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। यदि पानी 5 लीटर है तो मग में भी 5 लीटर है, जग में भी 5 लीटर है, गिलास में भी क्या रहेगा, 5 ही लीटर। लेकिन गैस यदि तुम्हारा 5 लीटर है और कैप खोल दिया तो 50 लीटर भी हो जाएगा, पूरा बर्तने को छेक लेता है। और लाइन आ गई नहीं, पूरा बर्तन को ही छेक लेता है, पूरा बर्तन को छेक। गैस एक वो यहाँ मान लो एलपीजी गैस थोड़ा सा लीक किया, सब घर में फैल जाए, सब जगह फैल जाए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप, तो फ्लूइड बोलो तो फ्लूइड में क्या तरह का मोशन, कौन कौन? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल। ये फ्लूइड में होगा तो लिक्विड में भी होगा, गैस में होगा। लिक्विड गैस में क्या अंतर, कोई कोई समझा कि नहीं समझा? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या रहता है, मेंटेन, तब लिक्विड। यदि दूरी टूट गया तब गैस। चलो लिखो, आप इतना भी समझ गया। चलो आप, आज हम लोग टॉपिक बहुत पार कर गए। अब देखो इसमें लिखो लिक्विड में कौन कौन मोशन, लिखो सर कौन कौन? वाइब्रेशनल, क्यों इसी में लिख देते हैं, फ्लूइड में ही लिख देते हैं, दोनों में आ जाए। कौन कौन मोशन होगा इसमें बोलो? वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, और क्या क्या होगा? पहला इसमें ट्रांसलेशनल, और तीसरा क्या होता है? रोटेशनल। रोटेशनल, ठीक है, लिखो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, तीनों मोशन होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। फ्लूइड में, फ्लूइड में तीनों मोशन होता है और सॉलिड में केवल एक मोशन होता है। ये भी समझ में आ गया, आपका नॉलेज बढ़ा। सॉलिड में एक ही मोशन होता है, वाइब्रेशनल, और लिक्विड गैस में तीनों मोशन होता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। लिक्विड और गैस में क्या अंतर है? यहाँ मोशन होता है लेकिन हाथ पकड़े रहता है, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहता है तो दूरी नहीं बदल पाता है, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। शेप बिगड़ जाता है लेकिन वॉल्यूम, कप में रखोगे तो कप का शेप पकड़ लेगा, मग में रखोगे तो मग का शेप पकड़ लेगा लिक्विड, लेकिन वॉल्यूम नहीं बदलता है क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन रहता है। चलो अब हम 3 चीज और पढ़े हैं, उसको भी हम खत्म करेंगे आज, और कल से हम शुरू करेंगे प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। कल शुरू करेंगे प्लाज्मा स्टेट, एक एक दिन एक स्टेट पर लगेगा और बहुत अच्छा से कॉपी तैयार हो जाए। देखो यार, अब सर अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, लास्ट। देखो हम लोग अब अभी जो पढ़े थे, यहाँ देखो, 1 मिनट सुनो। सॉलिड, तेजी में पढ़ो, सॉलिड, और इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा लिक्विड। प्रोसेस का क्या नाम होगा बोलो? मेल्टिंग। लिखो मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग, मेल्टिंग बोलेंगे। इसका उल्टा, लिक्विड को कूल करोगे, लिक्विड को जब कूल करेंगे ना, कूल करेंगे तो क्या बनेगा? सॉलिड, सॉलिड बनेगा। इसको क्या बोलते हैं बोलो सर, क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग। मेल्टिंग, मेल्टिंग माने क्या हुआ? पिघलना। फ्रीजिंग माने क्या हुआ? जमना, ठीक है। फ्रीज किया, दोनों 0 डिग्री होता है। बच्चा पूछता है मेल्टिंग वही है फ्रीजिंग वही, दोनों अलग है। मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड बनता है, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड। फ्रिज में रखो तब फ्रीजिंग होगा, ठीक है। अब आओ तीसरा पॉइंट, अब बोलो तो लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस क्या बोलेंगे बोलो? गैस, लिक्विड से गैस बोलो क्या होगा? हाँ, लिक्विड से गैस का 1 मिनट में सर, लिक्विड से गैस में क्या होगा? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। अब बोलो गैस से लिक्विड, यहाँ लिक्विड से गैस हीट करेंगे, वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड आएगा, गैस से लिक्विड बोलो, गैस से लिक्विड आएगा तो क्या होगा? हाँ, गैस से लिक्विड। अब इसको कूल करेंगे ना, कूल करेंगे, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन,
सेशन कहेंगे इसको, कंडेंसेशन। अच्छा सुनो, जा वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में एक लाइन अंतर लिखो। बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं, और वेपोराइजेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर लिखो। बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन लिखो। बॉइलिंग डिफरेंट, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में अंतर लिखो। बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन में क्या अंतर है, जल्दी लिखो एक लाइन। यहां पर देखो, अरे बॉइलिंग भी हो सकता है और वेपोराइजेशन भी हो सकता है। वेपोराइजेशन ऑल टेम्परेचर पर होता है, अब बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, जल्दी लिख लो। वेपोराइजेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर पर वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, वेपोराइजेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर। वेपोराइजेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब एक पॉइंट और सुन इधर, एक लाइन और लिखो। देखो वेपोराइजेशन में वही मॉलिक्यूल निकलता है जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट पर सब मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी उड़ने लायक हो जाता है। जब सिंपल कंडीशन है तो देश पर खाली सैनिक लड़ता है, और जब लड़ाई छिड़ता है तो हर देश का कोई नौजवान लड़ने के लिए तैयार हो, समझ गया। तो जब बॉइलिंग होता है तो सब मॉलिक्यूल उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, समझ में आया। नॉर्मल कंडीशन पर देश में सेना लड़ता है, जब लड़ाई छिड़ जाता है तो देश का किसी कोना का नौजवान उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो बॉइलिंग में कोई मॉलिक्यूल उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सब शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है, कोई भी। अब समझा ना, फ्रीजिंग में, वेपोराइजेशन में केवल वही मॉलिक्यूल उड़ता है जिसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा। पढ़ाएंगे आगे मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ाएंगे, वहां स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, वेपोराइजेशन समझ गया। अब एक चीज और छूट गया, कौन, गैस से। सुनो यार, सॉलिड, अरे कपूर देखा है, कपूर सॉलिड से डायरेक्ट कहा चला जाता बोलता, गैस। और यहाँ देखो, सॉलिड से गैस डायरेक्ट जाएगा, हीट करेंगे तब, हीट करेंगे, जैसे एयर में रखोगे ना उड़ने लगता तो गैस। इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, 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 सब्लिमेशन कहते हैं। और इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, डिसब्लिमेशन। देखो लिख लो, समय खत्म हो गया है। इसका उल्टा होगा, गैस से इधर आएगा, कूल करेंगे तो इसको कहेंगे कौन चीज, डिसब्लिमेशन, डिसब्लिमेशन, सब्लिमेशन। आज चैप्टर खत्म हो गया, टाइम खत्म है हमारा, सर आ गए हैं, अब तुरंत हम लोग खत्म करते हैं। एक आदमी मोबाइल निकालो। हाँ, वेपोराइजेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर और बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखो